अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान ऑन न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं बहावलनगर से। सईद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम ने गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बहावलनगर के सब्जाजार में प्लांट फॉर पाकिस्तान और मौसम बहार शजरकारी मुहिम के मौके पर पौधा लगाया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अब्दुल जब्बार गुजर, असिस्टेंट कमिश्नर अरशद विर्क, डिविजनल डायरेक्टर फॉरेस्ट ऑफिसर फरीद अहमद, इंचार्ज रेस्क्यू 1122 समेत दीगर महकमों के अफसरान और बॉय स्काउट्स ने भी शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम ने कहा कि शजरकारी से मौसम खुशगवार, सरसब्ज़ व शादाब होता है। जंगलात कायम करने से बारिश में इजाफा और ग्लोबल वार्मिंग में मौसमियाती तब्दीलियों के असरात कम करने में मदद मिलती है। पौधे लगाना सदका जारिया है। माशरे के तमाम अफराद पौधे लगाएं और उनकी देखभाल और अपारी पर खसूसी तौर पर तवज्जो दें। हुकूमत माशियत और कुदरती माहौल की बेहतरी के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है। इस मौके पर DFO ने बताया कि मौसम बहार शजरकारी मुहिम के दौरान जिले भर में 10 लाख पौधे लगाए जाएंगे। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बहावलनगर के प्रिंसिपल ने शजरकारी की अहमियत और अफादियत से आगाह करते हुए कहा कि इकोसिस्टम में तवाज़न और माहौल की बेहतरी के लिए शजरकारी बहुत अहमियत की हामिल है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब उन्होंने 22 फरवरी को प्लांट फॉर पाकिस्तान डे का आगाज़ किया था। तो पहला प्रोग्राम हमारा 22 को हुआ। उसके बाद आज कॉलेज में जो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने आज यहाँ पे पौधे लगाए, तो उससे ये पैगाम असल में हम पूरी बहावलनगर के लोगों को और इसके अलावा पूरी कौम को हम ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि दरख्त लगाएंगे तो आगे अपनी वाली जो आने वाली नस्लें हैं उनके लिए हम जो है वो साया छोड़ के जा रहे हैं। हर किसी का दिल तो करता है कि मैं साया वाली जगह पे बैठूं, लेकिन साथ जो एफर्ट करनी है उसके लिए एक दरख्त लगाना है या ज़्यादा दरख्त लगाने हैं, तो वो हर एक को अपना फ़र्ज़ निभाना पड़ेगा। और हमारा मजहबी फरीज़ा भी है। हमारा मज़हब भी कहता है कि जी आप अगर एक दरख्त लगाते हैं तो आप जन्नत में घर बना रहे हैं। तो हमारी अगर आने वाली नस्लों को हम चाहते हैं कि ऑक्सीजन मुहैया हो, उनको साया मुहैया हो, उनको साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट मुहैया हो, तो हम जितने भी दरख्त लगाएंगे वो कम है। ये तो डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर जो बता रहे हैं। रुख करते हैं सादिकाबाद का। जाम रमेश की रिपोर्ट के मुताबिक MPA हल्का 265 सरदार रईस नबील अहमद खान ने यूनियन कौंसिल दरगढ़ की सियासी समाजी शख्सियत सरदार मलिक सफ्तर की दरख्वास्त पर मौजा दरगढ़ में बस्ती कायमदीन बस्ती शबीर अहमद बस्ती सोलंगी बस्ती दरगढ़ में दर्जनों सुलंगों की मंजूरी देकर सुलंगों के जाल बिछा दिए, जो काम तेजी से जारी है। अहले इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई, जिस पर अहले इलाका के लोगों ने MPA सरदार रईस नबील अहमद और सरदार मलिक सफ्तर को तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना है कि आने वाले इलेक्शन बल्दियाती हो या जनरल, उनकी भरपूर हिमायत हासिल करेंगे, भरपूर अक्सरियत से कामयाब भी करवाएंगे। इस मौके पर इलाके के मौजूद शख्सियात भी मौजूद थे। लिए चलते हैं उकाड़ा की जानिब। नवाही गाँव 12 जेडी में हजरत बाबा खुशी मोहम्मद शाह बुखारी के उर्स मुबारक पर बैलों की दौड़ और घोड़ों के नाच का मुकाबला हुआ। पाकिस्तान भर से आला नस्ल के बैल और घोड़े मंगवाए गए, जिन्होंने अपने होशरबा अंदाज दिखाकर शायकीन हजरात से खूब दाद वसूल की, जिनको देखने के लिए इलाके की सियासी समाजी शख्सियात ने हजारों की तादाद में शिरकत की। ऑन न्यूज से बात करते हुए गद्दी नशीन सैयद खादिम हुसैन बुखारी ने बताया कि बैलों की दौड़ और घोड़ों के नाच का मुकाबला पंजाब की सकाफत का हिस्सा है, जिनको हमारे लोग ऐसे त्यौहार पर खूब इंजॉय करते हैं और लोग पंजाब भर से देखने आते हैं। आखिर पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन पर आने वालों में ट्रॉफी और इनामात भी तकसीम किए गए। खबर है पाकपतन से। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नसीबुल्लाह खान की क़यादत में DSP ज़ियाउल हक चौधरी की सरबराही में थाना सिटी पाकपतन पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मोटरसाइकिल चोर गैंग का मरकज़ी मुलजिम गिरफ्तार। चोरी की गई मोटरसाइकिल और नकदी बरामद। हमराह मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। DPO नसीबुल्लाह खान की क़यादत में DSP ज़ियाउल हक चौधरी की सरबराही में SHO थाना सिटी पाकपतन इज़्ज़तुल्लाह की अपनी टीम के हमरा जुर्म पेशा अफराद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। मोटरसाइकिल चोर गैंग का सरगना खादिम हुसैन कुरैशी गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से चोरी की हुई 4 मोटरसाइकिल और नकदी रकम 40,000 रुपए बरामद कर ली।
دوران تفتیش گرفتار ملزم نے مزید 10 وارداتوں کا انکشاف کیا۔ SHO عزت اللہ کے مطابق گرفتار ملزم خادم حسین قریشی کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ دیگر ہمراہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخ پورہ سے۔ تھانہ A ڈویژن B ڈویژن ہاؤسنگ کالونی سمیت متعدد تھانے ڈاکوؤں کی پناہ گاہ بن گئے۔ شام ہوتے ہی ضلع بھر میں علاقہ غیر جیسی صورتحال شروع ہو گئی۔ امن و امان کی صورتحال ابتر، روزانہ کی بنیاد پر چوری ڈکیتی اور رازنی کی وارداتوں میں اضافہ۔ شہری روزانہ کی بنیاد پر درجنوں موٹر سائیکلوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے بڑھتی ہوئی وارداتوں پر سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ تھانہ A ڈویژن کی حدود میں چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں آئے روز اضافہ۔ گھنگ روڈ کے قریب 3 موٹر سائیکل سوار مسلح ڈاکوؤں نے لیڈی وکیل اور اس کے ساتھ موٹر سائیکل سوار کو نقدی موبائل فونز اور پرس چھین کر فرار ہو گئے۔ لیاقت سکول کے قریب موٹر سائیکل سوار مسلح ڈاکوؤں نے امجد سے نقدی اور موبائل فون چھین لیا۔ خبر شامل کرتے ہیں رحیم یار خان سے۔ سردار جامرب نواز کی رپورٹ کے مطابق دی رائزنگ اسکول سسٹم میں پہلے سالانہ رزلٹ کی شاندار تقریب، جس میں ننھے منھے بچوں نے مختلف پرفارمنس دکھا کر شرکاء سے خوب داد وصول کی۔ تقریب میں پوزیشن ہولڈر بچوں کو تعریفی سرٹیفکیٹ، ٹرافیاں اور انعامات بھی دیے گئے۔ رحیم یار خان فتح پور دی رائزنگ اسکول سسٹم الخالد کیمپس کی پہلے سالانہ رزلٹ کے حوالے سے شاندار تقریب منعقد ہوئی، جس میں ننھے بچوں نے پرفارمنس دکھا کر شرکاء سے خوب داد وصول کی۔ تقریب میں ننھے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے پوزیشن ہولڈر بچوں میں انعامات اور ٹرافیاں تقسیم کی گئیں۔ تقریب میں ڈائریکٹر الخالد ہسپتال خالد پرویز، اہم شخصیات اور بچوں نوحدری، سیاسی سماجی کے علاوہ والدین، طلبہ اور طالبات کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ایک افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے چلیں۔ شکارپور میں مبینہ تشدد کا واقعہ پیش آیا۔ تشدد سے خاتون جاں بحق ہو گئی۔ شکارپور کی تحصیل گھڑی یاسین کے قریبی گھوڑ سالار مرفانی میں شوہر کی مبینہ تشدد میں 25 سالہ شادی شدہ ارشاد خاتون جاں بحق ہو گئی۔ جاں بحق خاتون کے بھائی جبدار مارفانی نے بہن کے شوہر پر قتل کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ میری بہن کو اس کے شوہر شوکت مارفانی نے گھریلو معاملات پر تشدد کر کے قتل کر دیا۔ تو دوسری جانب ذرائع سے معلوم ہوا کہ خاتون کافی عرصے سے بیمار تھی، جو کہ بیماری کے باعث وفات پا گئی، جبکہ جاں بحق خاتون کے ورثاء نے قتل کا مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے دوسری صورت میں روڈ بند کر کے احتجاج کیا جائے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں سدھوکی سے۔ تحصیل کچہری کاموں کی یو ٹرن پر کار کی موٹر سائیکل کو ٹکر، میاں بیوی شدید زخمی ہو گئے۔ نوید کرایا کی رپورٹ کے مطابق سدھوکی تحصیل بار کاموں کی یوٹر کے قریب روڈ ایکسیڈنٹ میں کار کی موٹر سائیکل کو ٹکر کی وجہ سے میاں بیوی شدید زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق ضلع قصور کے دونوں میاں بیوی، جن کی عمریں تقریباً 65 سال کے قریب بتائی جاتی ہیں، گجرانوالہ سے قصور اپنے آبائی گاؤں جا رہے تھے کہ سدھوکی کار نے ٹکر مار کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ کار کی موٹر سائیکل کو ٹکر کی وجہ سے دونوں میاں بیوی کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں۔ ریسکیو ٹیم کاموکی نے موقع پر پہنچ کر زخمی ہونے والوں کو سول ہسپتال کاموکی منتقل کر دیا۔ حیدرآباد سے امتیاز میر کی رپورٹ کے مطابق ترقی پسند پارٹی کے چیئرمین قادر مکسی سے امتیاز میر نے ترقی پسند ہاؤس پر ملاقات کی۔ قادر مکسی نے کہا کہ حیدرآباد ہٹری بار پاس پر جلسے کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ پورے سندھ سے ترقی پسند پارٹی کے لاکھوں کی تعداد میں لوگ شرکت کریں گے، اور ہم نے ہمیشہ سندھ کے نوجوانوں کے بارے میں سوچا ہے اور نوجوانوں کی ترقی، خوشحالی اور امن کا پیغام دیا۔ ترقی پسند پارٹی کے چیئرمین قادر مکسی جلسے سے بھی خطاب کریں گے۔ حیدرآباد مرکزی قیادت کے بعد فرزندن کی وزٹ کے بعد میڈیا سے بات کی اور رپورٹ کر رہے ہیں حیدرآباد سے امتیاز میر۔ بلیٹن میں رخ کرتے ہیں کوٹ چھٹا کا، جہاں پر ہمارے نمائندے چیف محمد آصف کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد علی وسیم کا تھانہ شاہ صدر دین، تھانہ کالا اور تھانہ کوٹ مبارک کا سرپرائز وزٹ کے دوران ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد علی وسیم نے تھانوں کے ریکارڈ کو چیک کرنے کے ساتھ ساتھ حوالات کی صفائی ستھرائی اور تھانوں پر موجود گاڑیوں کو چیک کیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نے تھانوں میں تعینات پولیس افسران اور ملازمان کے ٹرن آؤٹ کو چیک کیا۔ ملازمان کو ڈیوٹی سے متعلق بریفنگ بھی دیتے رہے۔ SOPs کے مطابق اپنے فرائض منصبی طریقے سے اور احسن طریقے سے سر انجام دیا جائے۔ گشت کے مقررہ اوقات میں مشکوک افراد پر کڑی سے کڑی نظر رکھی جائے۔ شرف شریف کے گنجان آباد علاقے گھاٹ سٹاپ پر دن دہاڑے ڈکیتی کی واردات، 3 مسلح ڈاکو ابرار بلڈنگ مٹیریل سٹور میں داخل ہوئے اور اسلحے کے زور پر 3 لاکھ روپے نقدی اور ایک آئی فون چھین کر اسلحہ لہراتے ہوئے موقع سے فرار ہو گئے۔ ذیشان علی کی رپورٹ کے مطابق تھانہ سٹی پھول نگر کی بڑی کارروائی، ڈکیت گینگ کا سرغنہ ساتھی سمیت گرفتار۔ پھول نگر DPO قصور محمد صہیب اشرف کی خصوصی ہدایت پر تھانہ سٹی پھول نگر پولیس نے رازنی کی وارداتوں میں ملوث ڈکیت گینگ کا سرغنہ علی رضا ساتھی شہزاد سمیت گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضے سے 1 لاکھ اور 6 موبائل فون اسلحہ برآمد کر کے ملزمان موٹر سائیکل پر سوار ہو کر پھول نگر اور اس کے گردنواں میں رازنی کی وارداتیں کرتے تھے۔ پھول نگر میں دوران تفتیش ملزمان نے متعدد وارداتوں کا انکشاف کیا، مزید تفتیش جاری ہے۔ خبر ہے کوٹلی سے۔
करोड़ों रुपए की सरकारी लागत से बनने वाले टाउन कमेटी का वाहिद फैमिली पार्क ऑफिसर शाही की बेबसी का शिकार हो गया। गुज़श्ता 2 साल से ज़ायद अरसे से मुस्तकिल तालाबंदी का शिकार है। ख़वातीन, बुजुर्ग और बच्चे वॉक और तफरीह से मुस्तकिल महरूम हो चुके हैं, जबकि पार्क इंसानों की बजाय आवारा जानवरों की आमजगाह बन चुका है। जी बिल्कुल, करोड़ों रुपए की सरकारी मालियत से बनने वाला टाउन कमेटी का वाहिद फैमिली पार्क ऑफिसर शाही की वजह से बेहिसी का शिकार हो गया। गुज़श्ता 2 साल से ज़ायद अरसे से मुस्तकिल तालाबंदी का शिकार है। ख़वातीन, बुजुर्ग, बच्चे वॉक और तफरीह से मुस्तकिल महरूम हो चुके हैं, जबकि पार्क इंसानों की बजाय आवारा जानवरों की आमजगाह बन चुका है। शाही ने 2 साल कबल पार्क को मुख्तलिफ हिस्सों के ताज़ीन व आराइश और मुरम्मत के नाम पर बंद किया था, मगर ये आर्जी बंदिश मुस्तकिल तालाबंदी में तब्दील हो चुकी है, जबकि 2 साल बाद भी पार्क की ताज़ीन व आराइश और झूले मुरम्मत ना हो सके, जिसकी वजह से शहरी वॉक और सैर तफरीह के लिए सियालकोट जाने पर मजबूर हैं। रुख करते हैं जहलम का। डॉक्टर चौधरी ताहिर महमूद मिन्हास की रिपोर्ट के मुताबिक करीमपुर में बानी अखाड़ा बैल टोम्बी बयाद हाजी मुश्ताक बट बानी अखाड़ा बैल टोम्बी कोटला आयमा नंबरों की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें खसूसी शिरकत चौधरी वासिब जाद, चौधरी खैरा मेहदी चतन, चौधरी बूटा चतन, चौधरी शुएब, रफाकत पहलवान, आमिर सलीम, मीर इश्तियाल पाल, अमजद बट, वहीद मीर, इमरान बशीर, वाई इफ्तिखार, कंतरेली और दीगर जमींदारों और अहले इलाके के लोगों की कसीर तादाद में शिरकत हुई। इमरान मुश्ताक बट बानी उखाड़ा बैल टोम्बी कोटला आयमा नंबरों की तकरीब में आने वाले मेहमानों का पुरतकल्लफ खाना पेश किया गया और उनका शुक्रिया अदा किया। जिला जहलम के अलावा बैरून इस्लाह से भी लोगों ने शिरकत की। क्राइम फाइटर SHO थाना बगदाद अल जदीद इरफान अकबर की बड़ी कार्रवाई। जाली SP जो अपने नाम सुल्तान SP बताता था, गुज़श्ता दिनों से सरगर्म मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्विस था, अपनी कमाल महारत से गिरफ्तार किया। ग्रुप के बाकी अफराद के बारे में तफ्तीश जारी है। जाली SP का नाम तफ्तीश में हमजा सामने आया और ये साहब मुल्तान का रिहायशी बताया जाता है। जाली SP थाना बगदाद अल जदीद में गिरफ्तार और मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मजीद सरप्रस्त अफराद के बारे में इन्वेस्टिगेशन जारी है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इत्तेहाद चौधरी औरंगजेब की हिदायत पर सीनियर नायब सदर राजा नबील कयानी ने साबिक चेयरमैन सईद साजिद शाह से मुलाकात की और इलाके के सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए राजा नबील कयानी का कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इत्तेहाद पार्टी इक़्तिदार में आकर मुल्क के गरीब आवाम को इस होशरबा महंगाई से निजात दिलाएगी। राजा नबील कयानी ने मजीद कहा कि पाकिस्तान तहरीक इत्तेहाद पार्टी चेयरमैन चौधरी औरंगजेब की क़यादत में आइंदा इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। लेस्को डिवीजन बागवानपुरा के एक्सियन रबियार की ऑन न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू करते हुए उनका कहना है कि 2 रोज़ कबल चीफ लेस्को चौधरी मोहम्मद अमीन और CSD राय मोहम्मद असगर की हिदायत पर बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान मुतअद्दिद बिजली चोर पकड़े गए। तमाम बिजली चोरों के खिलाफ मुतलका थानों में FIR दर्ज करवा दी गई। मजीद जानते हैं नवाज भट्टी से। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इत्तेहाद पार्टी चौधरी औरंगजेब से कासिम शाही और फरक शहबाज की मुलाकात। जमात इस्लामी यूथ विंग पाकिस्तान के सीनियर नायब सदर कासिम अली शाही और सीनियर एंकर पर्सन चौधरी फरक शहबाज वडाइच ने पाकिस्तान तहरीक इत्तेहाद पार्टी के चेयरमैन चौधरी औरंगजेब से उनके दफ्तर में मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान तहरीक इत्तेहाद पार्टी के चेयरमैन चौधरी औरंगजेब ने कहा कि मौजूदा हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस मुल्क में महंगाई का एक और तूफान बरपा हो गया, जिससे गरीब आवाम का जीना दोभर हो गया। आवाम अपने मसाइल के हल और महंगाई से निजात के लिए आइंदा इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इत्तेहाद पार्टी को वोट देकर कामयाब बनाएं। मौजूद हूँ 3rd सर्कल की डिवीजन बागबानपुरा में और मेरे साथ मौजूद हैं बागबानपुरा के एक्सियन रबियार साहब। आइए इनसे बात करते हैं कि इन्होंने 2 रोज़ कबल बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन किया, जिसमें मुतअद्दिद बिजली चोर पकड़ लिए गए और सेकंड आज इनका अपनी डिवीज़न में एक सेमिनार था। सेमिनार का मकसद होता है इंसान को तहफ़्फ़ुज़ देना, उसकी जान बचाना। इस पर बात करते हैं एक्शन साहब से कि आप ये बताइएगा कि एक्शन साहब आज आपने एक सेमिनार भी किया है, इससे 2 रोज़ कबल आपने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया जिसमें मुतअद्दिद बिजली चोर पकड़े, FIR भी दी। अब मुझे ये बताया कि डिटेक्शन बिल आपने कितना वसूल किया उनसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमें जो इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं उसके मुताबिक हमें हर महीने एक शेड्यूल दिया जाता है कि हम अपने लैंडमैन के हिफाज़त के लिए एक सेफ्टी सेमिनार हर डिवीज़न में हर महीने
किसी भी डेट को किया जाता है, जो कि आज हमारी 24 फरवरी को आज हमारा दिन था। हमने उसको सेफ्टी सेमिनार मुनक़िद जिसमें तमाम यूनियन अहदेदारान, तमाम एसडीओ और लैंड स्टाफ ने शिरकत की और उनको हमने सेफ्टी से मतलब सारी हदायत दी कि आपने अपना जो काम करना है वो पहले आपने परमिट लेना है, उसके बाद आपने पूरा TNP का इस्तेमाल करके बग़ैर किसी जल्दी के आपने अपना काम करना है और ताकि आप अपनी जान को बचा सकें। अच्छा, सेकंड आप ये बताइएगा जो आपने ऑपरेशन किया उसमें आपने कितने बिजली चोर पकड़े? हमने जो इस वक्त ये है कि जो हमें अथॉरिटी अब जब से ये चौधरी अमीन साहब और आए मोहम्मद असगर CSD साहब और SC जुल्फ़िकार बलोच साहब ने हमें एक टारगेट देते हैं कि इस महीने आपने इतने बिजली चोरों को गिरफ्तार करना है, इतनी आपकी डिटेक्शन है। उसी सिलसिले में हम फरवरी के अंदर 3-4 दफ़ा हमने ऑपरेशन किए हैं, जो कि परसों हमने महमूद बुटी में ऑपरेशन किया जिसके हमने 75 रजिस्टर्ड FIR दर्ज कराई, जिसमें से 5 मौके पे बिजली चोर गिरफ्तार हुए हैं। उनको हम टोटल जो इस डिवीज़न में इस वक्त 15 लाख यूनिट की हमने डिटेक्शन की है और उसमें से मौके से जो अभी तक हमने तकरीबन 50 लाख रुपए हमने उसकी रिकवरी कर भी ली है। तो ये हमारा टारगेट। FIR कितनी दी आपने? FIR हमारी 75 रजिस्टर्ड हो गई हैं और अनरजिस्टर्ड टोटल 25 हो गई हैं। 225 हमने भेजी हैं, 87 भेजे हैं और जिसमें से 75 रजिस्टर्ड हो गई है। अच्छा रबियाल साहब, मुझे एक बात की बहुत खुशी हुई कि आपने एक सेमिनार किया जिसमें इंसान को तहफ़्फ़ुज़ देना है, उसकी जान को महफूज करना है। हाल ही में फर्स्ट सर्कल में एक लाइनमैन था जिसके ऊपर तशद्दुद किया गया और वो लोग थे डेड डिफ़ाल्टर। उस पर महकमा कार्रवाई करता है नहीं करता, महकमा कितनी सपोर्ट करता है? क्योंकि CSD साहब जो हैं वो अगर रिकवरी नहीं होती तो वो शुकास नोटिस दे देती हैं, चौधरी मोहम्मद अमीन साहब भी है, और अगर मार पड़ती है किसी लैंडमैन को, किसी LS को, तो उस पर CSD साहब क्या करेंगे या चौधरी अमीन साहब क्या करेंगे या इसके अलावा महकमा क्या करेगा? जी, उसमें सबसे पहले ये होता है कि जब भी अल्लाह ना करे कोई ऐसा इंसिडेंट होता है उसमें तमाम लेस्को इंजीनियर एसोसिएशन और हमारी यूनियन मौके पे पहुंचती है और मौके पे उसकी रजिस्टर्ड FIR कराई जाती है और उसको बाकायदा उसके वकील नामजद करके उसके कोर्ट में भी उसके साथ खड़े होके मुकाबला किया जाता है। बाकी जहाँ तक ये इशू है कि वो हमारे एक पाकिस्तान का लॉ कल्चर इसमें है, उस तरह के इशू हमें सामने आते हैं, लेकिन हमारी अथॉरिटी और हमारी यूनियन उसके साथ खड़ी होती है और उसको हम उस वक्त तक नहीं बैठते जब तक हम उनको सज़ा न दिलवा सकें। बिजली चोरों को क्या मैसेज करेंगे? बिजली चोरों के लिए सिर्फ यही है कि बराए मेहरबानी फरमा कर बिजली चोरी छोड़ दें। अभी भी यही हो रहा है, जिन जिन बंदों के ऊपर हमने पर्चे कराए हैं वो अभी धक्के खा रहे हैं और रोज़ाना हमारे दफ्तरों में आ रहे हैं। इससे बेहतर है कि आप बिजली चोरी छोड़ दें ताकि आपको इस तरह का कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। आज ये 75 पर्चे दिए इन्होंने इस महीने में और उसके साथ साथ एक्शन साहब का यह भी कहना है कि बिजली चोरों को मैं एक वार्निंग देता हूं कि बिजली चोरी करना बंद कर दें। अगर आप बिजली चोरी करेंगे तो मैं बिजली चोरों को पकड़ता रहूंगा, फिर आप जलील भी होते रहेंगे, क्योंकि जब पर्चा हो जाता है तो फिर कोर्ट जाना पड़ता है, डिटेक्शन बिल भी देना पड़ती है और बंदा रुसवा और जलील होता है। तो इससे बेहतर यह है कि बिजली चोरी करना आप बंद कर दें। कैमरामैन अदनान खोकर के साथ नवाज भट्टी, ऑन न्यूज़, लाहौर। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।